किसानों से कहा कि देश में किसान और बेरोजगारी दो बड़े मुद्दे हैं और इनके समाधान के लिए कानून बदलना पड़े तो बदलिए। अगर जरूरत पड़े तो पीएम और सीएम बदलना पड़े तो उन्हें भी बदल डालिए। उन्होंने एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का लोन माफ कर दिया, लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं करते। और किसानों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसका सवाल भी उन्होंने उठाया। और किसान का कर्ज माफ क्यों ना हो, ये भी उन्होंने केंद्र की सरकार से पूछा। आपको बता दें कि आज दिल्ली में देश भर से किसान जमा हैं। अपनी मांगों को लेकर वो संसद का घेराव करना चाह रहे थे और इसी सिलसिले में अब राहुल गांधी अब इनके बीच पहुंचे हैं और अपनी बात उन्होंने कही है कि अगर कानून बदलने की जरूरत भी पड़े तो बदल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अन्नदाताओं के हक में ही होगा। किसानों के अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं उनके बिना मर्जी के, और मेरे को बताया गया है पता नहीं कितने 1000 करोड़ रुपए बीमा कंपनी वालों ने निकलवा लिए। और जब किसानों की फसल बर्बाद होती है तो इन्होंने कंडीशन लगा दी, गांव की 70% फसल जब तक बर्बाद नहीं होगी तब तक किसान को मुआवजा नहीं दिया जाए, किसान का क्लेम नहीं होगा। ये बीमा बंद करना चाहिए। ये बीमा योजना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की किसान डाका योजना है, किसानों को डाका डालने के लिए। ये बीमा योजना बंद करो। 3 साल में जितने पैसे बीमा के लिए किसानों से सारे पैसे वापस करो और इसकी बजाय किसान मुआवजा योजना लानी चाहिए। जैसे ही किसानों की फसल बर्बाद हो 2 महीने के अंदर किसानों को मुआवजा दो। दिल्ली के अंदर हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी अभी 2 साल पहले। मैं गांव में घूम के आया, किसानों से बात की, हमने उनको 50,000 रुपए हेक्टेयर 50,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से हमने फसलों का मुआवजा दिया था। आज तक भारत के इतिहास में किसी सरकार ने पिछले 70 साल में इतना मुआवजा नहीं दिया। 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया और 3 महीने के अंदर चेक हम लोगों ने हर किसान के घर पहुंचा दिया। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है तो क्या मोदी सरकार नहीं कर सकती? कर सकती है। तो ये फसल बीमा योजना बंद करो। ये बीजेपी की किसान डाका योजना है। सारा पैसा इन्होंने जितना लिया है ये बीमा कंपनियों के मालिक को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, वो पैसा वापस करो और मुआवजा योजना लेके आओ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी, जितनी चिंता आपको अंबानी और अडानी की रहती है उससे 10% चिंता आप हमारे किसानों की कर लो। किसानों को दोबारा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने नहीं की तो अगली बार वोट भी अंबानी अडानी से जाके ले लेना। यहाँ पे वोट मांगने मत आना हमारे पास वोट लेना। किसान आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप उठिए, अपने छोटे छोटे सब नेताओं का, उसके बाद में अमित शाह जी की तरफ से आपका धन्यवाद करेंगे। नेता सब खड़े हो अबे यार ये झंडा आ गया। आपको नजर आ रहा है, शरद यादव को आप देख पा रहे हैं, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला सब वहां पहुंचे हुए हैं, डी राजा, अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। तो तमाम जो विपक्षी दल हैं वो वहां पर मौजूद हैं और किसानों की मांग को लेकर वो केंद्र की सरकार को घेर रहे हैं, एकजुट है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिशा, इन लोगों से सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि किसानों के लिए कानून बनाने से लेकर सारे काम जिस संसद में हो सकते हैं वहां ये लोग उस संसद को चलने नहीं देते और वहां पर कामकाज नहीं होता। वहां तमाम दूसरे मुद्दों पर संसद की जितने सत्र हैं वो बर्बाद होते हैं
और अब जब यहां सड़क पर मोर्चा खुल रहा है तो यहां पर विपक्षी एकता दिखाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए इस तरीके की तस्वीरें खिंचवाना तो सही है, लेकिन आपकी मंशा क्या है उसको लेकर सवाल जरूर उठेंगे। बिल्कुल सुशांत, कहीं ना कहीं उन्होंने उन किसानों की कोशिश को धूमिल कर दिया है, क्योंकि वो मंच पर आने से उनका सारा लाइमलाइट जो अटेंशन है उधर शिफ्ट हो जाता है और किसानों के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूटने लग जाते हैं। क्योंकि ये जो फोटो ऑप है ये कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए खतरनाक, इनके आंदोलन के लिए खतरनाक है, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं पर उनके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। आवाज जहां उठानी चाहिए वहां तक उन्हें पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। किसान अपनी बुनियादी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर से, देश भर से, अलग अलग राज्यों से आज किसान दिल्ली में जमा हुए हैं। रामलीला मैदान में ये लोग इकट्ठा होकर अपनी जो मांगे हैं उनको संसद का घेराव करके सरकार के आगे रखना चाह रहे हैं, मगर अभी तक उनकी उस तरीके से सुनवाई नहीं हुई जो वो करना चाहते थे। हालांकि ये जो आंदोलन था वो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया है। सुबह से आज रामलीला मैदान से सक्रिय होकर इनको संसद का घेराव करना था, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिशियंस इस मैदान में मंच पर उतर आए हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को आप कहते हुए सुन रही थी मिशा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू होनी चाहिए। वही स्वामीनाथन आयोग ये भी कहता है कि किसानों की कर्ज माफी जो है वो सही रास्ता नहीं है। अगर आपको किसानों को उठाना है तो उनको आप सही मूल्य दीजिए, उचित मूल्य दीजिए। उनकी उनका जो खर्च होता है फसल को लगाने उगाने में वो उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन आप हर बार उनका कर्ज माफ कर दें और ये सोचें कि किसानों की हालत देश भर में बेहतर हो जाएगी, वो जरिया नहीं है। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन यहां पर एक मैसेज देने की जरूर कोशिश है और ये अच्छी बात है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्रेया चैटर्जी इस वक्त जुड़ गई हैं। श्रेया, मुझे ये बताइए कि वहां पर मंच तो किसानों का था, लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने हाईजैक किया, क्या अब ये पूरा मसला सियासी ज्यादा हो जाएगा और किसानों की मांग जो है वो उठ पाएगी, या विपक्षी एकता की तस्वीर ही हेडलाइन बनकर रह जाएगी? जी हाँ, जैसा कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, अभी ये एक सियासी मंच का रंग दिया गया है। और पहले हम लोगों ने जो मार्च देखा था किसानों का, उसमें कोई भी पॉलिटिकल नेता नहीं जुड़े थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने देखा है कि सीताराम येचुरी से लेके शरद पवार से लेके राहुल गांधी से लेके सब एकजुट होकर आ गए हैं। और राहुल गांधी ने स्टेज पे उतर के ये भी कह दिया कि सिर्फ किसानों का मुद्दा ही नहीं, बेरोजगारी भी एक बड़ी मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं किसानों का जो मांग है वो हाईजैक होने की एक संभावना दिख रही है इधर, लेकिन किसानों की जो मांग है वो जो रख रहे हैं वो हम सवेरे से लगातार कोशिश कर रहे हैं सबके समय तक पहुंचाने का। वो कह रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और एमएसपी का जो मांग है उसको भी लागू किया जाए, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सियासी एक मुद्दा दिया गया है इस किसानी मार्च को जो कुछ ऐसी बात कही जिससे किसानों को भी उम्मीद बन सके कि ये लोग हमारे हक की लड़ाई को संसद तक लेके जाएंगे। कोई इस तरह की बात सामने आई या फिर सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या? किसान में उम्मीदवार है कि शायद उनकी मांगों को सामने रखी जाएगी। उन लोगों का और एक मांग है कि जॉइंट सेशन किया जाए पार्लियामेंट में, जहां की एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में कहा जाए। लेकिन फिलहाल हम सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं सुन रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनके जो मांग है ये ना माना जाए तो जनवरी तक ये लोग एक लगातार नेशन वाइड प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। तो यही मांग इन्होंने इस वक्त आज पार्लियामेंट स्ट्रीट में सबके सामने रखा। श्रेया, एक और बात जानना चाहेंगे कि किसान जो वहां पर आए हुए हैं, अब उनका आज के लिए और क्या आगे प्रोसीडिंग्स है, क्या करने वाले हैं किसान? फिलहाल उनकी जो मांगे हैं, जैसा कि हम कह रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, एमएसपी लागू करना और कोई पॉलिसी रिफॉर्म लाए जहां की उन लोगों का जो मिडिलमैन और रिटेलर के बीच का जो दाम उनको नहीं मिलता, इसकी अगर एक प्रोसेस को आगे किया जाए, यही मांग वो सामने रख रहे हैं। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा यही है और इसी को वो लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। श्रेया, इस वक्त किसान रामलीला मैदान में ही है, क्या उनका संसद की तरफ कूच करने का इरादा है? क्या उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूट गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से किसान
आज दिल्ली में जमा हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर, अपनी बुनियादी परेशानियों को लेकर किसान दिल्ली में आज संसद का घेराव करने की नीयत से आए थे और अभी उनका मंच कहीं न कहीं राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। यहाँ दिल्ली पहुंचे हैं, डिमांड सुन के तमाम लोग स्टेज पर भी एक साथ थे सब लोगों ने, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मोदी जी के शासन के लिए बेहद शर्म की बात है कि आज किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं और उनको अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चल के आना पड़ा। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम दीजिए, उनके कर्जे माफ कीजिए और अगर कोई किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको समय पे मुआवजा दीजिए। जितनी चिंता प्रधानमंत्री जी अंबानी और अडानी की करते हैं, उससे 10% चिंता अगर किसानों की कर लें तो किसानों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और नहीं तो फिर अगली चुनाव में मोदी जी को अंबानी और अडानी से वोट मांगने पड़ेंगे, किसान वोट नहीं देने वाले। आपने तो हानिकारक बता दिया प्रधानमंत्री को दिल्ली के लिए, ऐसा क्यों? दिल्ली वालों से पूछ के देखो, दिल्ली के हर काम में टांग अड़ाते हैं। बताओ, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे रुकवा दिए दिल्ली के लिए, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रुकवाए दिल्ली के लोगों के, उन्होंने राशन रुकवाया दिल्ली के लोगों के लिए, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन रुकवाया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रुकवाया उन्होंने। अब हम कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना चाहते हैं, वो रुकवा रहे हैं। तो नेचुरली सारे दिल्ली के लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी दिल्ली वालों के लिए हानिकारक